Hello everyone, welcome back to Legal World Education. प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मीनिंग, बेसिक प्रिंसिपल और कुछ सिंपल एग्जांपल्स समझे थे। आज हम इस डॉक्ट्रिन को और डिटेल में समझेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल कंडीशंस, लैंडमार्क केस लॉज, वॉलंटरी वर्सेस साइंटी एंड रेस्क्यू केसेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई होने के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती तो डिफेंडेंट इस डिफेंस का बेनिफिट नहीं ले सकता। चलिए एक एक कंडीशन को डिटेल में समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, consent must be free and informed। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कंसेंट फ्री और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। सिर्फ यस बोल देना कंसेंट नहीं होता। लॉ कहता है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, पर्सन को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कंसेंट प्रेशर से लिया गया हो, फियर या थ्रेट की वजह से दिया गया हो, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया गया हो, या पर्सन को एक्ट की रियल नेचर ही पता नहीं हो, तो ऐसा कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता। सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर किसी पर्सन को सच्चाई ही नहीं पता तो वो वॉलंटरीली रिस्क कैसे एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए लॉ सिर्फ इन्फॉर्म्ड कंसेंट को ही वैलिड मानता है। यहाँ पर आता है एक लैंडमार्क केस आर वर्सेस विलियम्स। अब इस कंडीशन को इस फेमस मैगज़िन से समझते हैं। एक म्यूजिक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बोला कि एक पर्टिकुलर एक्ट उसकी सिंगिंग वॉइस इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट ने टीचर पर ट्रस्ट किया और कंसेंट दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि टीचर ने उससे मिसलीड किया था। स्टूडेंट को एक्ट की रियल नेचर पता ही नहीं थी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये वैलिड कंसेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि कंसेंट फ्रॉड और डिसेप्शन के थ्रू लिया गया था, और लॉ कहता है फ्रॉड से लिया गया कंसेंट कंसेंट ही नहीं होता। कंडीशन नंबर 2, द एक्ट मस्ट बी लॉफुल। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पर। द एक्ट मस्ट बी लॉफुल। जिस एक्ट के लिए कंसेंट दिया गया है वो एक्ट लॉफुल होना चाहिए। अगर एक्ट खुद इलीगल है तो कंसेंट उस इलीगल एक्ट को लीगल नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग मिलकर कोई इलीगल असॉल्ट प्लान करता है तो बाद में कोई ये नहीं बोल सकता उसने तो कंसेंट दिया था। लॉ कभी भी इलीगल एक्ट को कंसेंट के बेसिस पर जस्टिफाई नहीं करता। इसीलिए याद रखिए, कंसेंट कैन नॉट लीगलाइज एन अनलॉफुल एक्ट। अब आते हैं सबसे कॉन्फ्यूजिंग टॉपिक पर। बहुत स्टूडेंट इन दोनों डॉक्ट्रिन्स को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एंड साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, पर्सन को रिस्क का नॉलेज भी होता है और वो वॉलंटरली उस रिस्क को एक्सेप्ट भी करता है। और साइंटी नॉन फिट इंजूरिया में पर्सन को सिर्फ डेंजर का नॉलेज होता है, लेकिन उसने वॉलंटरली रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया होता। इसलिए सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं है। लॉ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस भी डिमांड करता है। एक लाइन याद रखना, नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट इक्वल टू कंसेंट। अब इस डिफरेंस को एक फेमस केस से समझते हैं। एक वर्कर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। उसके ऊपर क्रेन से हेवी स्टोन्स मूव किए जाते थे। वर्कर को पता था कि ये डेंजरस है। एक दिन स्टोन गिर गया
और वर्कर इंजर्ड हो गया। एम्प्लॉयर ने कहा, तुम्हें रिस्क का नॉलेज था, इसलिए तुमने वॉलंटरली रिस्क एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने कहा, सिर्फ डेंजर के बारे में पता होना ये प्रूव नहीं करता कि वर्कर ने वॉलंटरली रिस्क एक्सेप्ट किया था। हो सकता है वो अपनी जॉब बचाने के लिए काम कर रहा हो। इसलिए डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस यूज नहीं कर सकता। मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क डज नॉट मीन कॉन्सेंट। ये लाइन एग्जाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, डैन वर्सेस हैमिल्टन। यहाँ पर एक वोमन नोइंगली एक ड्रंक ड्राइवर की कार में बैठती है। उससे पता था कि ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम किया है। जर्नी के दौरान एक्सीडेंट हो गया और वोमन इंजर्ड हो गई। ड्राइवर ने बोला, तुम्हें रिस्क पता था, तुमने वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया। लेकिन कोर्ट ने कहा, नहीं, सिर्फ ड्रंक ड्राइवर के साथ ट्रैवल करना ये प्रूव नहीं करता कि पर्सन ने नेग्लिजेंस से होने वाले इंजरीज के लिए कॉन्सेंट दे दिया। इसीलिए वॉलंटरी डिफेंस यहाँ भी फेल हो गया। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन पर। इमेजिन कीजिए, एक घर में आग लग गई है, अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है। एक नेबर उसकी जान बचाने के लिए बिना सोचे अंदर चला जाता है। रेस्क्यू करते वक्त वो खुद इंजर्ड हो जाता है। अब क्या डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि तुम तो वॉलंटरीली डेंजर में गए थे? आंसर है, बिल्कुल नहीं। लॉ रेस्क्यूअर्स को पनिश नहीं करता, लॉ उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि लोग दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आए। इसीलिए रेस्क्यू केसेस में जनरली वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होता। तो फिर आज हमने सीखा एसेंशियल कंडीशंस, आर वर्सेस विलियम्स, वॉलंटरी वर्सेस साइंटी, स्मिथ वर्सेस बेकर, डैन वर्सेस हैमिल्टन एंड रेस्क्यू केसेस एक्सेप्शन। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लीगल वर्ल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कौन सा केस लॉ सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।